बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, आदाब, सलाम। भाई, आपको मेरे अभिवादन की आदत पड़ चुकी है और आदत होनी भी चाहिए। अगर मैं आपको शाम को ना मिलूं तो आपको कुछ कुछ अधूरा लगता है। वैसे जिंदगी में कोई भी ना मिले तो अधूरापन तो लगता ही है, लेकिन अधूरापन कब पूरा हो जाता है? जब दो लोग मिल जाते हैं। आइए मिलते हैं उनसे जो बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं और आज के एपिसोड में कमाल करेंगे। हमारे साथ होंगे इटारसी के राजेंद्र मालवीय। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार नमस्कार सर। मेरे नाम लेने के काफी देर बाद आप आए। भारतीय रेलवे में काम करते हैं क्या? जी 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 जी। देखिए, आदमी जिस विभाग में काम करता है वैसे उसमें गुण आने ही लगते हैं। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं मुंबई के पंडित किरण मिश्र। वाह, आइए किरण जी। कैसे हैं किरण जी आप? बहुत बढ़िया भाई। जब आप कवि सम्मेलनों में बैठिए जाते रहे, कभी जाते हैं? खूब जाते हैं। तो जो आयोजक आपको नहीं जानता होगा वो आपके नाम से बड़ा प्रसन्न होता होगा कि किरण मिश्र आ रही हैं। चलिए, आप दोनों का साथ देने के लिए आ रही हैं श्रीमती सुमन सोलंकी। आइए सुमन जी। सुमन सोलंकी जी भोपाल से हमारे साथ हैं। पंडित किरण मिश्र जी मूलतः उत्तर प्रदेश के कहाँ के हैं? अयोध्या। अयोध्या के हैं, मुंबई में रहते हैं और आप इटारसी मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो आइए आप तीनों के संगम को हम प्रणाम करते हैं और कहते हैं बहुत खूब। तो हमारे साथ पंडित किरण मिश्र जी हैं, राजेंद्र मालवीय हैं और सुमन सोलंकी। आप प्रेम पे भी कविताएं लिखती हैं और राष्ट्र पे भी लिखती हैं, विविध विषयों पे लिखती हैं। पहली कविता कब लिखी थी आपने? पहली कविता मैंने लिखी थी जब मैं क्लास 12th में थी। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का, आज के इस एपिसोड का पहला मंगल कलश आपकी कविता से ही हम रखते हैं। आइए सुमन सोलंकी। सर्वप्रथम मैं आप सभी को नमन करते हुए दुनिया को नमन इन पंक्तियों में प्रेषित करती हूँ। जी, है सुमन का नमन आप सब के लिए, आहा, है सुमन का नमन आप सब के लिए, ये सजा है चमन आप सब के लिए। क्या बात है। आपकी तालियों की प्रतीक्षा में हूँ, आहा, आपकी तालियों की प्रतीक्षा में हूँ, गाँव होकर मगन आप सबके लिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत गाँव अच्छे। होकर मगन। और बहुत खूब के सम्मान में ये पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि मंच बहुत खूब का हमको ऐसा मिला, जी, मंच बहुत खूब का हमको ऐसा मिला, ये पुरानी नई प्रतिभाओं से खिला। क्या बात है। ये पुरानी नई प्रतिभाओं से खिला, प्यार सबको मिला है बराबर यहाँ, हाँ, प्यार सबको मिला है बराबर यहाँ, काव्य जिंदा रहे खत्म न हो सिलसिला, बहुत अच्छे भाई, बहुत काव्य बढ़िया। जिंदा रहे खत्म न हो सिलसिला, कोई आकर चला कोई आकर मिला, जी, इस जहां का रहा बस यही सिलसिला। किंतु गाकर अमर हो गया जो यहाँ, आहा, किंतु गाकर अमर हो गया जो यहाँ, हम यही कह सके उसने जीता किला। वाह, वाह, हम वाह, यही बहुत अच्छे, कह बहुत सके उसने जीता किला। बहुत अच्छे। और ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ आपको कि हर्ष की बात है ये हमारे लिए, काव्य सौगात लाए तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे। अब सुमन से सुमन को भी सुन लीजिए, तुम सुमन से
सुमन तुम को क्या बात सुन है, लीजिए। वाह 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 वाह, बहुत ये बढ़िया। सुमन गुनगुनाई तुम्हारे बहुत लिए, अच्छे भाई, बहुत ये बढ़िया, बहुत सुमन बढ़िया। गुनगुनाई तुम्हारे लिए। आपके हाथ नौका की पतवार है, आपके हाथ नौका की पतवार आपके है। हाथ नौका की पतवार है। मेल होगा तो लग जाएगी पार है। जीना मरना स्वयं आप ही सोच लें, बिन सहारे के डूबेगी मझधार बहुत है। अच्छे, बहुत बढ़िया। बिन सहारे के डूबेगी मझधार है। और अतीत का मिलन, उस मिलन का अभी तक भी एहसास है। उस मिलन का अभी तक भी एहसास है। प्यास भटकी सदा और रही प्यास है। क्या बात है। दूर रह के न तुम दूर होना कभी, दूर रह के न तुम दूर होना कभी। प्यार सच्चा हमारा ये विश्वास वाह, वाह, है। वाह, वाह, प्यार बढ़िया। सच्चा हमारा ये विश्वास है। मैंने सपने सजाए तुम्हारे लिए, मैंने पलकें बिछाई तुम्हारे लिए। तुम सुमन से सुमन को भी स्वीकार लो, मैंने रातें जगाई तुम्हारे लिए। तुम्हारे बहुत बढ़िया, लिए, बहुत अच्छे। मैंने रातें जगाई तुम्हारे लिए। और अंतिम पंक्तियां कि ये घड़ी अब सुमन से खिलाने लगी, ये घड़ी अब सुमन से खिलाने लगी। प्रेम पीयूष को भी पिलाने लगी। चंद लम्हों में हम तो चले जाएंगे, क्या बात है। चंद लम्हों में हम तो चले जाएंगे। ये विदाई अभी से सताने भाई, क्या बात है, बहुत लगी, ये बढ़िया। विदाई बहुत अभी अच्छे। से सताने भाई क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। चंद लम्हों में हम तो चले जाएंगे, ये विदाई अभी से सताने लगी। जिंदगी में ऐसा ही होता है। और इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, लौट के आता हूँ बहुत। स्वागत है आपका बहुत खूब। मैं फिर से, और सुमन सोलंकी पढ़ रही थी अपनी कविताएं अपने मुख तक। आइए अब हम पढ़ते हैं मुस्कुराने की ओर, कुछ व्यंग की ओर। उसके लिए हमारे साथ है राजेंद्र मालवीय आलसी इटारसी से। निवेदन करता हूं, प्रणाम करता हूं बहुत खूब के तमाम दर्शकों को। और मैं जानता हूं इस प्रोग्राम को तीनों पीढ़ी देखती है, तो मैं एक बात बाकायदा कह रहा हूं कि मैंने इस प्रोग्राम के लिए एक कविता ऐसी लिखी है जो तीनों पीढ़ी के काम आएगी। जी सुना। और कविता का शीर्षक है उम्र का हिसाब, 80 का आकलन और जीवन का दर्शन। जी सुनाइए। आदमी 80 साल तक बाकायदा ठीक ठाक रहता है, 80 साल तक जीता है, और उसके आगे जो जीता है मेरे को समझ में नहीं आता वो क्यों जीता है। अच्छा, और वहां से मैंने कविता कही है साहब सुनाए। कि 5 और 10 बचपन में गुजर जाते हैं, 15 और 20 समझ में ही नहीं आते। अच्छी बात है। और तुम्हें हक है 25 और 30 में तनतनाते रहो, मगर 35 और 40 में समझदार तो बनो। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 35 और 40 में समझदार तो बनो। 40 की उम्र कोई कच्ची नहीं होती, और इस उम्र की बदमाशियां अच्छी नहीं भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इस उम्र की बदमाशियां अच्छी नहीं होती, बल्कि ये उम्र तो अच्छे रास्ते पर चलना सिखाती है। 45 और 50 जिंदगी के अनुभव देकर जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 45 और 50 जिंदगी के अनुभव देकर जाती है। 55 पलट पलट कर बचपन में झांकता है। वाह, 55 पलट पलट कर बचपन में झांकता है, और 60 छाती पर खड़ा होकर अब तक की कमाई का हिसाब मांगता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। 60 छाती पे खड़ा होकर अब तक की कमाई का हिसाब मांगता है, और सबको अपनी अपनी कमाई का हिसाब मिल जाता है,
मगर कुछ बदनसीब ऐसे होते हैं, यहाँ तक आते आते उनका साथी बिछड़ जाता है। वाह 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 वाह। और 65 का प्यार पूरे परिवार पर बरसता है। बहुत अच्छे। 65 में यही होता है साहब, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है। माफ करना दोस्तों, 65 की उम्र में यही होता है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 65 का प्यार पूरे परिवार पर बरसता है, 70 बेचारा फिर भी सहारे को तरसता है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 65 का प्यार पूरे परिवार पर बरसता है, 70 बेचारा फिर भी सहारे को तरसता है, 75 अकेला पश्चाताप करता है। 75 अकेला पश्चाताप करता है, पश्चाताप करता है, पश्चाताप करता है, पश्चाताप करता है अनेक, 80 समझा कर कहता है अब पश्चाए होत का जब चुड़िया चुग गई खेत। अब पश्चाए होत का जब चुड़िया चुग गई खेत, अब पश्चाए होत का। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। राजेंद्र जी, बधाई आपकी कविता के लिए, और बड़ी बधाई इस कविता के विषय के चयन के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारी कविताएं सुनी है, लेकिन इस तरह से जीवन को 5 से लेकर 80 तक लेके आना, बहुत बढ़िया विषय आपने चुना, बहुत बढ़िया ढंग से लिखा। आपने एक चीज कही थी, एक जुमला कहा था कि भाई 80 वर्ष की उम्र के बाद आदमी जीता है तो क्यों जीता है, पता ही नहीं चलता कि आखिर क्यों जीता है। लेकिन 80 वर्ष के बाद जो जीते हैं उनके लिए एक मकबूल शायर का मुझे शेर याद आता है। तो मैं ज़माने के जितने बुजुर्ग हैं उनके नाम ये शेर करना चाहता हूँ कि हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, सूखने लगे तो जलाने के काम आए। यही जिंदगी का सच है। आइए कुछ ऐसे ही सचों से हम और रूबरू होंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब, स्वागत है आपका फिर से। बहुत खूब। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सुना राजेंद्र मालवीय की उम्र के विभिन्न पड़ावों पर लिखी गई एक कविता, और उम्र के 65 वाला जो पड़ाव होता है जिसमें आपने कहा कि वो उस वक्त बचपन की ओर लौटता है। पंडित किरण मिश्र जी अपने उसी उम्र में हैं अभी, जो बचपन के आसपास लौटने वाली इनकी उम्र है, इसलिए इनकी मस्ती अभी तक बरकरार है। मैं चाहता हूँ पंडित किरण मिश्र जी जरा आएँ और हमारे भोजपुरी बयार के सेगमेंट में अपना एक गीत सुनाएं। भाई शैलेश जी ने बहुत खूबी से निभाया है, ये मैं अभी देख रहा था, और इनके इस एनर्जी को मैं प्रणाम करता हूँ। इन्होंने एक गीत के लिए आदेश किया है। मैं जिस भूमि की बात कर रहा हूँ, अयोध्या, उससे लगी हुई सरयू नदी सभी जानते हैं। जी जी। उसी में भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। जी। मैं जब सरयू नदी किनारे खड़ा होता हूँ तो मेरे मन में यही आता है कि ये जो अयोध्या है, ये पूरे देश की प्रतिनिधि के रूप में यदि इसे हम लें तो ये सरयू माता जो राम को छिपाए हुए है, आज राम की आवश्यकता है। जी। मैं यहीं से गीत अपना लिखता हूँ। हे सरयू मैया तोरी लहरिया बिगड़े, देश के बनाए दे माई काम। यहाँ विपत्ति है भारी, प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना के राजा राम। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत राम, राजा राम, हे सरयू मैया। वाह वाह। बात क्या हो गई कि कभी ऐसी बातें कर रहा है कि आज अयोध्या की गलियन माँ रावण डेरा डारे है। क्या बात है, बहुत खूब। आज अयोध्या की गलियन माँ रावण डेरा डाले है। कितनी सीता छली जा रही, लोगन के मन काले हैं कि मतलब कह यारी, दौलत लोगन का प्यारी, बेचे तो हर पुजारी तोरा धाम। हाय 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 भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। राजा राम, राजा राम, हे सरयू मैया। और क्या बात है, भरत लक्ष्मण
भाई नहीं है हनुमत जैसे सेवक। सही बात है। और कौशल्यासी माए कहाँ हैं, रक्षक बन गए भक्षक। क्या बात। तो कैसन होई गवा इंसा, धर्म बन गवा हिंसा, रोवे लई के अयोध्या तोरा नाम। क्या बात है बे, बहुत अच्छे, राजा बहुत अच्छे। राम राजा बहुत राम अच्छे। राजा राम। हे सरयू मैया तोरी लहरई लहरिया, बिगड़े देश के बनाए दे माई काम। यहाँ विपत्ति है भारी, प्रजा बड़ी दुखियारी, क्या बात फिर है। से भेज दे बनाए के राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पंडित किरण मिश्र जी, बहुत बढ़िया। सचमुच आवश्यकता है कि फिर से श्री राम लौटे, लेकिन देश के हालात देखते हुए तो लग नहीं रहा। और हमने मांगे कौन से राम थे, हमें न जाने कौन कौन से राम मिल गए और काफी सारे राम मिल गए, लेकिन जो मिले उन्होंने देश का क्या हाल किया वो आप और हमसे छुपा नहीं है। लेकिन साहित्य यही एक चीज है जो शायद समाज को आईना दिखाए और दिखाती भी है। सच बोलने की आवश्यकता होती भी है, तभी तो जनता इतने प्यार, इतने स्नेह और इतने खुलूस से हमसे जुड़ती है कि बहुत खूब को इतना पसंद किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कार्यक्रम में बहुत महंगी कारें, महंगे सेट्स, महंगे कपड़े नहीं होते, लेकिन सबसे महंगी चीज़ होती है और वो होती है कविता। अनमोल चीज़ होती है और वो होती है कविता। इसलिए इस अनमोल चीज़ से जब आप जुड़ते हैं तो खत लिखते हैं। एक बहुत छोटे सा बच्चा जो बहुत शायद उसकी हस्तलिपि देख के मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इसकी उम्र नहीं है, कि शायद 11वीं 12वीं का विद्यार्थी होगा, इसकी हस्तलिपि से मैं समझता हूँ। और जिस तरह से जिस कॉपी में से ये पेज फाड़ा गया उससे भी लगता है स्कूल की कॉपी है। एक पत्र लिखते हैं, अलवर लादिया मोहल्ला, हर्षित मिश्रा इनका नाम है, और ये लिखते हैं आदरणीय और 24 मार्च को इन्होंने ये खत लिखा और 23 का कार्यक्रम देखने के बाद बड़ा अच्छा लगा। ये लिखते हैं कि आदरणीय शैलेश लोढ़ा साहब, सादर प्रणाम। हमारा पूरा परिवार बहुत खूब कार्यक्रम को नियमित रूप से देखता है। शहीद दिवस के अवसर पर 23 मार्च को आपने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के लिए समर्पित कार्यक्रम दिखाकर ये सिद्ध कर दिया कि चाहे अन्य चैनल शहीदों को भूल जाए, परंतु बहुत खूब कार्यक्रम उन्हें बहुत याद रखता है। इसमें कोई शक नहीं। हम उन्हें याद रखते इसलिए याद नहीं रखते कि उन्हें याद रखा जाना चाहिए, इसलिए याद रखते हैं कि हम उन्हें बिसरा ही नहीं सकते। वो हमारे देश की अमूल्य थाती हैं। ये आगे लिखते हैं कि इसके अलावा 21 तारीख को बहुत खूब में डॉक्टर भगवान मकरंद की कविता को हमने बहुत पसंद किया। मेरी बड़ी बहन ने तो मकरंद जी की कविता को मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सेव कर लिया है। उन्हें और भी बुलवा के सुनवाइएगा ज़रूर ज़रूर। और लता हया जी की मधुर वाणी से गज़ल और सुनवाइएगा। आशा है इन दोनों की कविताएं शीघ्र सुनने को मिलेंगी। आपका हर्षित मिश्रा, लादिया मोहल्ला, अलवर, राजस्थान। हर्षित, निश्चित तौर पे आपको हमारे कवियों की कविता पसंद आई, सुनने को मिलेगी। इसी तरह हम अच्छे कवियों को सुनवाते रहेंगे। और रही बात शहीदों को और इस देश की जो संस्कृति है उसे याद रखने की, न तो हम भूलते हैं न हम भूलने देते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश का हर व्यक्ति याद रखें उन्हें जिनकी वजह से हम मुस्कुरा रहे हैं, हम हंस रहे हैं। आइए एक बार उन पुण्यात्माओं के लिए मिलकर कहते हैं बहुत खूब।